नमस्कार मित्रों। सच में हम लोग बरभागी हैं जो आए दिन कोई न कोई पर्व त्योहार मनाते रहते हैं। कभी होली मनाते हैं तो कभी दिवाली, कभी दुर्गा पूजा करते हैं तो कभी लक्ष्मी पूजा और सरस्वती पूजा, कभी रामनवमी मनाते हैं तो कभी कृष्णाष्टमी। इस तरह हमारे जीवन में पर्व त्योहारों का आना जाना लगा रहता है। कोई भी पर्व जब आता है तो हमारे लिए प्रसन्नता का उपहार लाता है। हम प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ दूसरों को भी प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अभी हम और सब पर्व त्योहारों की चर्चा क्या करें। सामने है रंगों का त्योहार होली। होली की ही पृष्ठभूमि के रूप में हमें मनाना और करना है होलिका दहन। जैसा कि विदित है, असुरराज हिरण्यकश्यप का ईश्वर भक्त प्रहलाद अपनी भक्ति के पथ पर अटल था। जब हिरण्यकश्यप किसी भी प्रकार उसे भक्ति से विमुख नहीं कर सका तो उसने अंतिम उपाय के तौर पर अपनी बहन होलिका का इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि होलिका को एक वरदानी चादर प्राप्त थी जिसके प्रभाव से वह अग्नि में जल नहीं सकती थी। होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठाया गया और अग्नि प्रज्वलित कर दी गई, यह सोचकर कि होलिका तो बच जाएगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन विधि का विधान हुआ इसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद का बाल बांका भी न हो सका। इस प्रकार होलिका दहन नास्तिकता पर आस्तिकता की विजय का स्मारक है। हम उसे मनाते हैं तो इस भव्य भाव से भरते भी हैं कि हमें जीवन में होलिका कुहेलिका को दूर करना है, उसे मिटा डालना है। क्योंकि कुहेलिकाएं अनेक रूपों में अभी भी विद्यमान हैं। अज्ञान की कुहेलिका है, असमानता की कुहेलिका है, संकीर्णता की कुहेलिका है। हमें इस जीवन जगत से समस्त प्रकार की कुहेलिकाओं को दूर कर सच में आनंद, प्रेम और सौहार्द की होली मनानी है। तो आइए अब देर किस बात की, तैयारी में जुट जाइए। शुभ होली। धन्यवाद।